सौभाग्यशाली गुरुमुखो सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय। गुरुमुखो, मैं आपको बहुत प्यारा सत्संग सुनाने जा रही हूँ, बहुत प्यार से सुनिए। आमतौर पर यह देखने में आता है कि लोग हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों को सुखी समझते हैं। इस विषय में शेख फारिद साहिब जी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। गुरुमुखो, मैंने समझा था कि दुख केवल मुझ ही को है, परंतु जब नाम की कमाई करके अंतर में खुद को ऊंचा उठाकर देखा तो समझ आया कि संसार में हर कोई दुखी है। इस संदर्भ में एक प्रसंग इस प्रकार है कि जैसे कई लोगों का यही भाव होता है कि हमें ऐसा आशीर्वाद मिले कि कुछ परमार्थ भी ना करना पड़े और हमारे सारे कार्य भी पूरे हो जाएं। और यह तो सत्य है कि महापुरुष तो सभी का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए वे उन्हें आशीर्वाद तो देते ही हैं, साथ ही उपदेश भी देते हैं, अर्थात कार्य पूरे करने का रास्ता भी दिखा देते हैं कि आप भजन सिमरन करो, सब कार्य पूरे हो जाएंगे। और वास्तव में यही उनका शुभ आशीर्वाद होता है। गुरुमुखो, इसी तरह अपने भाव के अनुसार एक बार कुछ लोग एक महात्मा जी के पास पहुँचे और विनती की कि आप कृपा करके हमारे दुखों का अंत कर दें। उनमें से कोई इस बात पर से दुखी था कि संतान बात नहीं मानती, तो कोई संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद चाहता था। तीसरे ने कहा कि मुझे धन की कमी है। चौथा कहने लगा, मेरे पास धन तो बहुत है, नौकर चाकर कार भी है, परंतु डॉक्टर कहते हैं कि पैदल चला करो। गुरुमुखो, इस प्रकार सबने अपने अपने दुखों की पोटली महात्मा जी के आगे खोल दी। तो महात्मा जी ने कुछ सोचकर उन सभी वो एक जैसे कुछ कागज़ देते हुए कहा कि आप सब सज्जन एक एक कागज़ ले लो और अपने अपने दुखों को इन पर लिखकर इन कागज़ों को फोल्ड करके हमें दे दो, तो हम इन सब कागज़ों को मिला देंगे और तब आप इनमें से कोई एक सा कागज़ उठाना, उस पर जो दुख लिखा होगा वह आपके हिस्से में आ जाएगा और आप अपने दुख से मुक्त हो जाएंगे। गुरुमुखो, तब सबने आपस में विचार करके विनती की कि महात्मा जी, ऐसा करने से तो हो सकता है कि हमें दूसरों का भी दुख मिल जाए, वह हमारे लिए और भी अधिक कष्ट देने वाला हो, इसीलिए आप हमें सुख शांति को पाने का साधन बताएं। तो महात्मा जी ने कहा, पहला सुख न रोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख संतमती नार, चौथा सुख संतान आज्ञाकार, पांचवा सुख हो सुंदर वासा, छठवां सुख ना हो दासा, सातवां सुख संतोषी मन, आठवां सुख सतगुरु मिलन। गुरुमुखो, इन 8 सुखों में से पहले 6 सुख तो संसारी लोगों की कामनाएं हैं और अंतिम 2 सुख की इन संतोषी एवं सतगुरु का मिलन हो जाए। ये 2 ऐसे सुख हैं जो केवल गुरुमुख जन ही मांगते हैं, क्योंकि गुरुमुख जन सतगुरु की शरण में रहते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं, तो उन्हें सुख की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। गुरुमुखो, परमात्मा की शरण ग्रहण करो, नाम की भक्ति की कमाई करो, तो आप हमेशा ही सुखी रहोगे। तो उन सभी सज्जनों ने महात्मा जी से नाम दीक्षा ली और नाम भक्ति की कमाई करते हुए वे सुख स्वरूप होने लगे। गुरुमुखो, हम भाग्यशाली हैं जो कलयुग के इस पहर में भी पूर्ण महापुरुषों की शरण शक्ति में पहुंचकर उनके वचनों के उज्ज्वले में नाम भक्ति की कमाई कर रहे हैं। समय बहुत ही दुर्लभ है, इस समय से पूरा लाभ उठाना है, गुरुमुखों का परम कर्तव्य है। इसीलिए सभी गुरुमुख जन श्री प्रवचनों के अनुसार भक्ति की कमाई के लिए 5 नियम, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना करें। अपने अंतर में ऊंचाई प्राप्त करें, श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज की कृपा प्रसन्नता के पात्र बने और अपना यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक कर लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय।